कहानी की शुरुआत एक शांत अपार्टमेंट से होती है जहां एडन नाम का लड़का गहरी नींद में सो रहा होता है। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अचानक एक रहस्यमयी और भयावह आवाज उसकी नींद तोड़ देती है। घबराकर वो कमरे से बाहर झांकता है, मगर पूरा गलियारा सुनसान होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो टीवी चालू करता है। सभी चैनलों की जगह सिर्फ एक इमरजेंसी संदेश दिखाई देता है, घर से बाहर मत निकलें, अपनी सुरक्षा के लिए अंदर ही रहें। ये चेतावनी सुनते ही उसका डर और बढ़ जाता है। तभी बाहर से चीखें गूंजने लगती हैं। एडन बालकनी में पहुंचता है और नीचे का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। सड़क पर लोग जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं, जबकि संक्रमित लोग उन पर टूट पड़ते हैं। पूरे शहर में अफरा तफरी मची होती है। इसी बीच एक हेलीकॉप्टर नियंत्रण खोकर पास की इमारत से टकरा जाता है। जबरदस्त धमाके से पूरा इलाका कांप उठता है। तभी एडन की नज़र एक छोटी बच्ची पर पड़ती है। पहले उसे लगता है कि वो डरी हुई है, लेकिन अगले ही पल वो अचानक एक आदमी पर हमला कर देती है और उसे काट लेती है। अब एडन को सच्चाई समझ आ जाती है। ये कोई साधारण दंगा नहीं, बल्कि ज़ॉम्बी महामारी है। वो बिना देर किए कमरे में लौटकर बालकनी का दरवाजा बंद कर देता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। बाहर उसका पड़ोसी मदद की गुहार लगा रहा होता है। वो कहता है, मैं किसी तरह बचकर यहाँ तक पहुँचा हूँ, मुझे अंदर आने दो। इंसानियत के नाते एडन दरवाजा खोल देता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसकी नज़र पड़ोसी की गर्दन पर पड़े ताज़ा काटने के निशान पर पड़ती है। एडन का चेहरा फक पड़ जाता है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका होता है कि असली खतरा उसके घर के अंदर आ चुका है। एडन अभी समझ ही नहीं पा रहा होता कि आगे क्या करे। तभी उसके पड़ोसी की हालत अचानक बिगड़ने लगती है। उसकी आंखों का रंग बदल जाता है, शरीर बुरी तरह कांपने लगता है। खतरा भांपकर एडन तुरंत रसोई से एक चाकू उठा लेता है। कुछ ही सेकंड में वो आदमी पूरी तरह अपना होश खो देता है और खतरनाक ज़ॉम्बी बनकर एडन पर झपट पड़ता है। एडन उसे चेतावनी देता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। अपनी जान बचाने के लिए वो पास पड़ी भारी चीज उसके सिर पर दे मारता है। ज़ॉम्बी दरवाजे के बाहर गिर जाता है और एडन तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजे की झिर्री से झांकते ही उसका खून जम जाता है। बाहर घूम रहे दूसरे ज़ॉम्बी उसी पर टूट पड़ते हैं। एडन कांपते हाथों से दरवाजा लॉक करता है और उसके सामने फर्नीचर उड़ा देता है। उसी समय उसके फोन पर माता पिता का आखिरी मैसेज दिखाई देता है, पूरा शहर संक्रमित हो चुका है, हम तुम्हारे पास नहीं आ सकते, जो भी हो घर के अंदर ही रहना। दिन धीरे धीरे बीतने लगते हैं। अकेलापन उसे अंदर से तोड़ने लगता है। खुद को संभालने के लिए वो दीवारों पर हिम्मत देने वाले नोट्स चिपका देता है और राशन को गिन गिन कर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। एक हफ्ते तक वो हर दिन लैपटॉप पर अपनी वीडियो डायरी रिकॉर्ड करता है, लेकिन माता पिता की हर कॉल बेकार जाती है। फिर पानी की सप्लाई बंद हो जाती है और खाना भी खत्म होने लगता है। अब उसे लगने लगता है कि शायद पूरे शहर में वही आखिरी जिंदा इंसान है। फिर एक रात छत के ऊपर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। एडन सतर्क हो जाता है। अचानक वेंट टूटकर नीचे गिरता है और एक ज़ॉम्बी महिला उस पर हमला कर देती है। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष होता है। आखिरकार एडन पूरी ताकत से वार करके उसे मार गिराता है। ज़ॉम्बी से बच तो जाता है, लेकिन पहली बार किसी को मारने का सदमा उसे भीतर तक हिला देता है। वो लाश को किनारे खिसकाता है, वेंट को एक सर्फ बोर्ड से बंद कर टेप से सील कर देता है। अब उसका अपार्टमेंट पहले से ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन उसका मन पहले से ज्यादा टूट चुका है। कई दिनों की खामोशी के बाद अचानक एडन का फोन बज उठता है। स्क्रीन पर उसकी माँ का वॉइस मैसेज देखकर उसके चेहरे पर पहली बार उम्मीद दिखाई देती है। वो बिना देर किए रिकॉर्डिंग चला देता है। माँ घबराई हुई आवाज में कहती हैं, संक्रमित लोग हमारे इलाके तक पहुंच चुके हैं, अगर हम दोबारा ना मिले तो अपना ख्याल रखना। तभी रिकॉर्डिंग के पीछे डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। अगले ही पल जोरदार चीख सुनाई देती है और मैसेज अचानक वहीं खत्म हो जाता है। एडन समझ जाता है कि वो अपने माता पिता को हमेशा के लिए खो चुका है। ये सदमा उसे पूरी तरह तोड़ देता है। कई दिनों की भूख प्यास और अकेलेपन के बाद वो जीने की उम्मीद छोड़ देता है। वो कैमरा ऑन करके आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करता है। कांपती आवाज में कहता है, मैंने जितना हो सका उतना संघर्ष किया, लेकिन अब मुझ में ताकत नहीं बची। शायद यहीं मेरी कहानी खत्म होती है। रिकॉर्डिंग बंद होते ही वो अपनी जिंदगी खत्म करने की तैयारी करता है, लेकिन तभी उसकी नजर सामने वाली इमारत की खिड़की पर जाती है। वहां एक लड़की खड़ी होती है और सबसे बड़ी बात, वो संक्रमित नहीं होती। ये नज़ारा एडन के अंदर बुझ चुकी उम्मीद को फिर से जगा देता है। वो तुरंत अपना फैसला बदल देता है और खिड़की की ओर दौड़ता है। उधर लड़की उसे देखकर घबरा जाती है और पर्दा बंद कर देती है। लड़की कुछ पल उसे ध्यान से देखती है और फिर समझ जाती है कि सामने खड़ा लड़का ज़ॉम्बी नहीं, बल्कि उसकी तरह जिंदा बचा हुआ इंसान है। ईवा भी मुस्कुराकर हाय लिखती है। 42 दिनों के अकेलेपन के बाद दोनों को पहली बार एहसास होता है कि वे इस शहर में अकेले नहीं बचे। अब दोनों रोज खिड़की से कागज पर लिखकर बातें करते हैं। एडन को पता चलता है कि उसका नाम ईवा है,
जब ईवा खाने और पानी के बारे में पूछती है तो एडन बताता है कि खाना खत्म है लेकिन थोड़ा पानी बचा है। कुछ दिनों बाद बारिश शुरू होती है। एडन बारिश का पानी इकट्ठा करता है और ईवा तक पहुंचाने के लिए कपड़ों की रस्सी बनाकर पानी की बोतल भेजता है, लेकिन बोतल टकराकर तेज आवाज कर देती है जिससे ज़ॉम्बी इमारत की ओर आ जाते हैं। एडन तुरंत दूसरी तरफ आवाज करके उनका ध्यान भटका देता है। फिर भी एक ज़ॉम्बी उसकी तरफ चढ़ाता है जिसे वो बेसबॉल बैट से मार गिराता है। अब भूख सबसे बड़ा खतरा बन चुकी होती है, इसलिए 45 दिनों बाद एडन पहली बार अपने फ्लैट से बाहर निकलता है। वो पड़ोसी की जेब से चाबी निकाल ही रहा होता है कि ज़ॉम्बियों का झुंड आ जाता है। बचने के लिए वो एक सड़ी हुई लाश के नीचे छिप जाता है। बदबू की वजह से ज़ॉम्बी उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। मौका मिलते ही एडन पड़ोसी के फ्लैट में घुस जाता है। अंदर बिस्तर पर एक लाश पड़ी होती है। वो उसे मरा हुआ समझकर सीधे रसोई की ओर बढ़ जाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि असली खतरा भी उसका इंतजार कर रहा है। रसोई में पहुंचते ही एडन की आंखें चमक उठती हैं। वहां डिब्बा बंद खाना और पानी की कई बोतलें रखी होती हैं। वो फटाफट अपना बैग भरने लगता है। तभी अचानक पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। जिसे वो लाश समझ रहा था वो अब तक जिंदा था। एडन पहले लैंप से वार करता है, लेकिन ज़ॉम्बी नहीं रुकता। आखिर वो पास पड़ा आइस पिक उठाकर उसके सिर में घोंप देता है और किसी तरह खुद को बचा लेता है। घर लौटकर वो सबसे पहले अपने शरीर की जांच करता है। उसे कहीं भी काटने का निशान नहीं मिलता, जिससे वो राहत की सांस लेता है। उसी सामान में उसे 2 वॉकी टॉकी भी मिलते हैं। वो तुरंत एक ईवा तक पहुंचा देता है और पहली बार दोनों एक दूसरे की आवाज़ सुनते हैं। इस सुनसान दुनिया में यही आवाज़ उन्हें जीने की नई उम्मीद देती है। अब एडन सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि ईवा के लिए भी खाना जुटाने लगता है। एक दिन वो वेंट के रास्ते दूसरे फ्लैट में पहुंचता है। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो पहले तो उसकी मदद करता है, लेकिन बाद में उसे बांध देता है। तब एडन को पता चलता है कि उस बूढ़े ने अपनी ज़ॉम्बी पत्नी को जिंदा रखा हुआ है और उसे इंसानों का शिकार खिलाता है। मौका मिलते ही एडन खुद को छुड़ाता है और बूढ़े को उसकी ही ज़ॉम्बी पत्नी के सामने धक्का दे देता है। उसी अफरा तफरी में वो वहां से भाग निकलता है। तभी वॉकी टॉकी पर ईवा की घबराई हुई आवाज आती है। ज़ॉम्बी उसके फ्लैट में घुस चुके होते हैं। एडन बिना सोचे उसकी ओर छलांग लगा देता है, लेकिन बीच में ही लटक जाता है। ईवा रस्सी फेंकती है। तभी एक ज़ॉम्बी एडन का पैर पकड़ लेता है। एडन तुरंत रस्सी काट देता है और ईवा से नीचे वाले फ्लैट में कूदने को कहता है। जान जोखिम में डालकर ईवा छलांग लगा देती है। कुछ ही पलों बाद दोनों पहली बार आमने सामने मिलते हैं, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। शोर सुनकर ज़ॉम्बियों का झुंड पहुंच जाता है। एडन रास्ता बनाते हुए किसी तरह ईवा को सुरक्षित अपने फ्लैट तक ले आता है। अंदर पहुंचते ही एडन को लगता है कि वो संक्रमित हो चुका है। वो ईवा से खुद को मार देने तक की बात कह देता है, लेकिन ईवा ध्यान से देखती है और बताती है कि उसके शरीर पर कोई काटने का निशान नहीं है। जो खून दिख रहा है वो ज़ॉम्बियों का है। ये सुनते ही दोनों राहत की सांस लेते हैं। बाहर ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसलिए वे फ्रिज लगाकर रास्ता बंद कर देते हैं। फिर एक दूसरे का हाथ पकड़कर वादा करते हैं कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, वे आखिरी दम तक साथ लड़ेंगे। यहीं इस भावुक और उम्मीद से भरे अंत के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।